19 मार्च 1968। शिव भगवान वाच, बाप बताते हैं मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? मनुष्य को भगवान क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि मनुष्य कहा ही जाता है मनु की औलाद को, और मनु ब्रह्मा को कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनु कहा जाता है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार है? भगवान तो अजर हमारा विनाशी है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो फिर से मनुष्य सृष्टि में उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। वो तो अमन है। मनुष्य मन के बंधन में बंधा हुआ है। भले बहुत मनुष्यों का नाम भी शिव रखा हुआ है, परंतु नाम रखने से कोई उनका काम थोड़ा ही साबित हो जाता है कि शिव नाम रखने से वो कल्याणकारी हो जाएंगे। ये भी जानते हैं शिव भगवान है। शिव के मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ऊंच से ऊंच पहले है शिव भगवान का मंदिर, और पीछे है देवताओं के मंदिर। देवताएं भी मनन चिंतन मंथन नहीं करते, परंतु जन्म मरण के चक्र में तो देवताएं भी आते हैं। तो देवताओं के भी मंदिर हैं। शिव का मंदिर बहुत पहले है, बाकी तुम्हारे मंदिर नहीं है। न ब्रह्मा का मंदिर है, न ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मंदिर है। ब्रह्मा कुमारियां जानती हैं कि हमें भी देवता बन रहे हैं। हम बनते हैं चैतन्य शिवालय के देवता, बाद में फिर जड़ शिवालय के मंदिर बनेंगे। इस समय भारत को शिवालय नहीं कहेंगे, आलय माने घर। ये कोई शिव का घर नहीं है। घर का राजा कौन होता है? घर का मुखिया ही घर का राजा होता है। बाप का घर कहा जाता है। इस समय भारत को शिवालय कहेंगे ही नहीं, इनको कहा जाता है वैश्यालय। शिवालय उसको कहा जाएगा जहाँ एक शिव की चिरौरी मनौती होती हो। सब शिव की याद में बैठे हैं। वैश्यालय उसको कहा जाता है जहाँ वैश्या अनेकों की याद करती है। रावण राज्य है वैश्यालय।
रावण संप्रदाय है, अथवा इसको आसुरी संप्रदाय भी कहें। कल अखबार में भी एक फोटो दिखाया था ओरिजिनल आदमी, वास्तव में यह इस समय के मनुष्य हैं। शिकल तो मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर मिसल है। अर्थात बुद्धि जिसकी बंदर मिसल है। कोई की हाथी मिसल है, कोई की गधे मिसल है, कोई की बैल मिसल है। इस दुनिया में तो सभी जानवर बुद्धि है, तो इसमें भी जानवर की बुद्धि दे दिया है। ये है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। काम कटारी का कांटा लगता है, ये काम कटारी का कांटा लगाना ये है जंगली जानवरों का काम। एक दो को दुख देते हैं ना, इसलिए फिर पुकारते हैं बाबा आओ, इस जंगल से हमको बगीचे में ले चलो। जब ये देवी देवताएं थे तो गार्डन था, वो देवताएं कभी कांटा नहीं लगाते थे। वहां ये 5 विकारों रूपी रावण होता ही नहीं। वहां देह अभिमानी ही नहीं होता। देवताएं सब आत्मा अभिमानी होते हैं। यहाँ ही रावण संप्रदाय हैं, जानवर हैं। तो बाप आत्माओं के लिए समझाते हैं और बात भी आत्माओं से करते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा हर बात, परंतु शरीर का अभिमान होने के कारण कांटा कहा जाता है। रावण राज्य में सभी मनुष्य देही अभिमानी बन जाते हैं। ये देह अभिमान बहुत दुख देने वाला है। क्रिमिनलाई हो जाती है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कोई वाइसलेस है। भले कोई ब्रह्मचारी है, वो भी सदैव के लिए तो नहीं है। क्रिमिनलाई तो हो ही जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारी सिविलाइज होनी चाहिए। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। तुम्हारी अभी आंखें खुल गई है। आत्मा की आंखें कौन सी हैं? आत्मा की आंख है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अर्थात तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम समझते हो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और हम आत्माएं परमात्मा की बच्ची हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। कहते ही हैं ब्रदरहुड। फादरहुड का नाम कभी नहीं सुना होगा। बाबा ने समझाया है जब कोई भी आवे तो पहले उनसे पूछो तुम्हारे कितने बाप हैं। पहले 2 बाप का परिचय मिल जावे। कौन कौन से 2 बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। बाद में समझाया जाता है तीसरा बाप अलौकिक, क्योंकि ये है बहुत गुह्य बात। और यह बात सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही समझाई जाती है।
एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। ये कॉमन बात है। उनको सिर्फ पिता कहा जाता है। उनको कहा जाता है परम पिता। पारलौकिक है ना, दोनों सुप्रीम बाप को जानते हैं। कौन दोनों? मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप। परंतु रावण राज्य में देह अभिमानी होने के कारण देह के बाप से ही प्रीति रखते हैं। फिर दुख में कहते हैं हे परमात्मा रहम करो। बच्चों को समझाया जाता है भारत स्वर्ग था जबकि इन देवताओं का राज्य था, और भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। कोई दूसरे देश को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। बाबा ने प्रश्नावली भी लिखवाई थी। अपने से पूछो हम स्वर्गवासी हैं या नरकवासी हैं। ये भारत के लिए ही है, इसलिए लिखना होता है हे भारतवासियों बताओ नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। ये बात क्रिश्चियन व मुसलमान से नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन खंड में अथवा मुस्लिम खंड में स्वर्ग होता ही नहीं है। ये है ही भारतवासियों के लिए। भारतवासी पतित दुनिया और पावन दुनिया को जानते हैं, तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आ करके हमको पावन बनो, आ करके लिबरेट करो, गाइड बनो। बाप गाइड बनते हैं। वो गाइड बनते हैं सिर्फ शांति धाम के लिए। सुखधाम के लिए गाइड नहीं बनते। वहां तो तुम खुद ही जाते हो। शांति धाम में तुम खुद नहीं जाते हो। सुख धाम में तुम खुद ही जाते हो। क्यों? सुप्रीम बाप क्यों नहीं जाते खुद ही सुखधाम में? तुम बच्चे ही सुखधाम में खुद ही कैसे जाते हो? शांति धाम में खुद नहीं जाते हो। क्या कारण? आत्माएं ही जन्म मरण में आती हैं, आत्माएं सुख दुख भोगती हैं। आत्माओं को मन होता है, मन के कारण देवान होता है। तो मन सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। तो सुखधाम में तुमको ही जाना है। अभी तुम फिर से स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सन्यासी लोग तो कब स्वर्ग का नाम भी नहीं सुनेंगे। इसलिए बाप पूछते हैं भारतवासियों से, है? सन्यासी का विदेशी है क्या? है? सन्यासी भी स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है। फिर वो स्वर्ग में क्यों नहीं जाना चाहते? स्वर्ग का नाम क्यों नहीं सुनना चाहते? स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान क्यों कहते हैं?
आत्मीय स्थिति नहीं, क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति बनती ही नहीं। देह अभिमानी की देह अभिमानी ही रह जाते हैं। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की आत्मिक स्थिति बनती ही नहीं, तो स्वर्ग में भी जाते ही नहीं। उस लिखत में शायद भारतवासी अक्षर नहीं है, तो करेक्शन की जाती है, दिन प्रतिदिन करेक्ट होता जाता है। ये नॉलेज है ही भारतवासियों के लिए। भारतवासी पहले नंबर में स्वर्ग के फूल थे, हैं? इसका मतलब जो दूसरे तीसरे नंबर में स्वर्ग के फूल थे वो भारतवासी नहीं है। कैसे? बाप से पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं, वो भारतवासी क्यों नहीं? बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ, अधूरी पढ़ाई पढ़ने के कारण वो पूरे आत्माभिमानी बनते नहीं। आत्माभिमानी न बनने के कारण देवहानि की रग जहर रह जाती है, इसलिए वो अधूरे स्वर्ग में आते हैं। 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में नहीं आते और फिर द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही कहेंगे कि भारतवासी ही पहले नंबर के फूल हैं। जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म के दूसरे देश के वासी बन जाते हैं वो पहले जन्म के फूल नहीं हो सकते। क्रिश्चियन व मुसलमानों को फूल नहीं कहा जाता है। क्या है वो? है? क्रिश्चियन से है क्रोधी, मुसलमान है कामी या लोभी, तो वो उस गार्डन के फूल नहीं है। कौन से गार्डन के? जो स्वर्ग का पहले नंबर का गार्डन है वो उस गार्डन के फूल नहीं बन सकते। 19 मार्च 68 की वाणी का दूसरा पेज। वो दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। वैरायटी धर्म वाले हैं ना, और वैरायटी धर्म भी तो जरूर चाहिए ना। ये जो विराट रूप बनाया है ये भी भारतवासियों के लिए है। विराट रूप शंकर का नहीं बनाते या ब्रह्मा का नहीं बनाते हैं। किसका बनाते हैं? विष्णु का बनाते हैं। और विष्णु कहाँ पालना करता है? भारत में ही पालना करता है। विष्णु देवताओं की पालना करता है, देवताएं भारतवर्ष में होते हैं। तो ये विराट रूप भी भारतवासियों के लिए। विराट संसार नहीं कहा जाता है। वैरायटी तुम्हारी होती है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, कोई कैसे है कोई कैसे है। तो ये विराट रूप भी तुम्हारे लिए है। तुम समझा सकते हो बरोबर हम ही 84 जन्म लेते हैं। दूसरे देश में और दूसरे धर्म में जाकर जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो 84 जन्म नहीं लेते। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। कौन? सारे कल्प में तुम 84 जन्म लेते हो। वो नहीं लेते हैं। तो आधा कल्प के बाद बाकी कितने जन्म लेंगे ये हिसाब निकालना होता है। ये नॉलेज है ही भारतवासियों के लिए।
और भारतवासियों को ही तुम समझाते हो, विदेशियों को या विधर्मियों को तुम समझाते नहीं समझाते हैं? नहीं समझाते। अच्छा, भगवान की नाली सबके लिए नहीं है, परंतु वो कम जन्म लेने के कारण पूरी बात समझ नहीं सकते, भगवान के स्वरूप को भी साकार में पहचान नहीं सकते। तो और धर्म वाले या और देश वाले बाकी उठावेंगे नहीं, और उठावेंगे भी तो अधूरा उठावेंगे, थोड़े समय के लिए उठावेंगे, फिर जब परीक्षाएं आएंगी तो छोड़ देंगे। तो उन्हों के लिए तो सिर्फ एक ही बात है, तुम समझाते हो। बोलो, ऋषियों को और जो विधर्मी हैं उनको क्या बात बोलो कि तुम मूल वतन में पावन आत्मा थे, 16 कला संपूर्ण जो सुखधाम है उसमें तुम पावन आत्मा नहीं थे। अभी बाप कहते हैं पावन बनो, कोई भी धर्म वाला होगा कहेगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, बाप आकर सभी को लिबरेट करते हैं। वो शांति धाम और तुम सुख धाम में चले जाते हो। तुम सुखधाम में जाते हो, शांति धाम में नहीं जाते क्या? जाते तो हो लेकिन ठहरते नहीं हो, और वो शांति धाम में जाकर के वही ठहर जाते हैं। बाप तो आकर के सभी को ले जाते हैं। पहले आकर भारतवासियों के लिए ही हेवन बनाते हैं, बाकी सभी शांति धाम में चले जाते हैं। हेवनली गॉड फादर भी तुम कह सकते हो, कैसे? हेवनली गॉड फादर कैसे कह सकते हैं जबकि हेवन में जाते ही नहीं? हेवन की रचना करते हैं, इसलिए हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। औरों का कहना रंग है। इन बातों को सयाने समझूरी अच्छी रीति समझ सकते हैं। पहले भारतीय हेवन पैराडाइज था, अभी तो नरक पुरानी दुनिया है। कैपिटल होती है ना जहाँ राजा रानी रहते हैं, तो भारत भी कैपिटल था। कब था? जब कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नवयुग में ही भारत नया होता है, ये तो सभी जानते हैं। हम आते ही पीछे हैं, नई दुनिया में तो हम आते ही नहीं हैं। क्रिश्चियन हो, इस्लामी हो, बौद्धि हो, तो जानते हैं कि हमारे धर्म पिता ही 2500 साल वर्ष के अंदर आए। तुम्हारे लिए बाप समझाते हैं तुम नवयुग के थे, अभी तुम पुराने बन पड़े हो। फिर से पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करने से ही तुम नवयुग के बनेंगे। और पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम होते ही है देवी देवताएं।
से देवी देवता हैं। कि सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण को देवी देवता कहेंगे? वो तो 84 जन्म लेते ही नहीं है। उनको पुरुषों में उत्तम कैसे कहेंगे? सबसे उत्तम गुणवान देवी देवता ही हैं। और वो देवी देवताएं अभी नहीं हैं। पहले तुम देवता थे, फिर 84 जन्म गवाए, कोई बंदर है, कोई क्या बन पड़े हैं। मनुष्यों ने सुना है जानवर जैसे मनुष्य थे, तो जानवरों का ही चित्र बनाई दिया। ये नहीं लिखा है कि अभी के मनुष्य जानवरों में चले। इस ज्ञान को तो बिल्कुल ही जानते नहीं है, ऐसे ही सिर्फ लिख दिया कि जानवर जैसे मनुष्य थे, अनसुधरेले थे, अनार्य थे। पहले तुम भी अनसुधरेले थे, बंदर बुद्धि थे, जानवर बुद्धि, घोड़े गधे बुद्धि थे। अब बुद्धि शरीर में तो होती नहीं है, आत्मा ही मन बुद्धि सहित है। बाकी ये तो शरीर के आर्गन्स हैं। आगे तुम्हारी भी पत्थर बुद्धि थी, गधा बुद्धि थे। मनुष्य जैसे कि जानवर बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है, कोष घर कहा जाता है। कोष घर में तुम कसाई बन जाते हो। बाबा ने कल भी समझाया कि गधे पर बोझा रखा जाता है। तो तुम्हारे सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा है। जो बोझा बाप के सिवाय और कोई उतार नहीं सकता। भी लोग भी मैले कपड़े साफ करने जाते हैं, तो ये बाप भी आकर के धोबी बनते हैं। तो बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि माँ में एकम याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे। ये लक्ष्य सोप है। कपड़े भी साफ हो जाते हैं। तुमको भी बाप सांवरे से गोरा बनाए देते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा गोरे थे, वो ही फिर 84 जन्म लेते सांवरे बने। इसलिए पहले पहले तो मुख्य कृष्ण के लिए कहते, क्योंकि वो है नंबर 1। इसलिए उनका नाम रख दिया है श्याम सुंदर। इनका है संगम युगी कृष्ण का नाम रख दिया है श्याम सुंदर, इनका नहीं रख दिया है। इनको श्याम कहेंगे या सुंदर भी कहेंगे? ब्रह्मा को सिर्फ श्याम कहेंगे। एक ही व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर है। ब्रह्मा तो अभी श्याम है, सुंदर कहाँ है? श्याम शरीर से पार्ट बजाया, अगले जन्म में जाके सुंदर बनेंगे। तो श्याम सुंदर नाम एक ही शरीर से होता है, एक ही जन्म में होता है, या 2 जन्मों का नाम है? एक ही जन्म का नाम है। पहले पहले सुंदर थे,
अभी श्याम बने हैं, तो उनका चित्र भी ऐसा बनाई देते हैं। उनका चित्र श्याम क्यों बनाते हैं? 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 पतित होने के कारण श्याम चित्र बनाते हैं। ये चित्र किस बात की यादगार है? चित्र चरित्र की यादगार है जो श्याम बनाया है। ये भी किसी को पता नहीं है। ये काम चिच्छा पर बैठे एकदम काले हो जाते हैं। फिर अभी तुम ज्ञान चिच्छा पर बैठ गोरा बन जाओगे। तुम जिस सुख में रहते हो तो और धर्म वाले तो होते ही नहीं हैं। तो तुम आए ही हो बेहद के बाप से राजी लेने के लिए। जानते हो बाप की शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर भारत में ही आते हैं। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। और देशों में क्राइस्ट की मनावेंगे, मोहम्मद की मनावेंगे, लेकिन भारत में शिव जयंती मनाते हैं। जरूर भारत में ही आते हैं और स्वर्ग की सौगात लेकर के आते हैं। तुम भी जानते हो बाबा आया हुआ है। उनको कहा जाता है परम पिता। परम माने ऊंचते ऊंच। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट इतने ऊंच पिता नहीं हो सकते, परंतु ये भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कहेंगे शिव बाबा आया हुआ है, ये तो ब्रह्मा है। माना शिव बाबा आया हुआ है तो ब्रह्मा शिव बाबा नहीं है। ये अब उनको शिव भगवान नहीं कहलाते। बाप ने समझाया है मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम कुछ भी पूछते नहीं हो, बाबा आप ही समझाते हैं। क्या कहा? तुम क्या पूछेंगे? तुम्हारी तो पत्थर बुद्धि थी ना, तो बाबा आप ही खुद बतलाते हैं। तुम बच्चे अपने जन्म को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हमने ही 84 जन्म लिए हैं, अभी हमको ही फिर रिटर्न जर्नी करनी है। पार्ट बजा करके पूरा किया, फिर रिपीट करना है। 19 मार्च 68 की वाणी का 30 तुम कितना दूर से आए हो पार्ट बजाने, अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो जब कोई पहले पहले आते हैं तो उनको समझाना चाहिए परमपिता परमात्मा एक ही है। ये तो सभी जानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। वो दोनों तो नामी ग्रामी हैं। कौन दोनों है? ब्रह्मा और प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं, वह दोनों तो नामी ग्रामी हैं। कौन दोनों? परमपिता और प्रजापिता। परंतु ये प्रजापिता ब्रह्मा तुमको अभी मिलता है। कब?
जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा मिलते ही है दो, एक हद का और दूसरा बेहद का। और ये हद के वर्षे तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। बेहद का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। कृष्ण का है फिर ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म। इसलिए तुम इनके चित्र में भी 84 जन्मों की कहानी लिखते हो। मनुष्य तो इन बातों को नहीं मानेंगे। और कृष्ण के शरीर में तो भगवान आते भी नहीं हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में जब काम चिच्छा पर बैठ पतित बनते हैं तब मैं प्रवेश करता हूं। एक बैठते हैं तो सभी बैठ जाते हैं। एक ही बाप बैठ सभी को पावन बनाते हैं। और एक के पावन बनने से सभी पावन बन जाते हैं। जिस एक के पिछाड़ी सारा झुंड जाता है। अभी बाप कहते हैं वापस जाना है। मुझे बुलाया ही है कि आकर के पावन होने की युक्ति बताओ। बाप तो अपने टाइम पर आ जाते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। और संगम युग का भी खुदा आकर के बतलाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम आकर के तुमको ऐसा उत्तम पुरुष बनाता हूं। उत्तम कहा जाता है श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ को श्री कहा जाता है। शिव बाबा है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे सिर्फ श्री। भारत में श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कहेंगे देवताएं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। यह था राजा रानी तथा प्रजा, नंबरवार होते हैं। तुम भी पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की बहुत महिमा करते हैं। अब महिमा जड़ जमीन की गाई जाएगी या चैतन्य की जाएगी? महिमा तो जरूर चैतन्य की करेंगे। तो ये धरणी कोई माता नहीं है, ये सभी माताएं हैं ना। अभी तुम जान गए हो। हम देवी देवताएं युगल पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते रावण राज्य में पतित बन गए। जो असल देवी देवता धर्म के थे वो कन्वर्ट हो और धर्मों में चले गए। देवता धर्म के हैं ही नहीं। नाम बदली कर दिया। इनका फाउंडेशन प्रायः लोप हो गया।
बढ़ के झाड़ का मिसाल। ये दृष्टांत भी बाप ही देते हैं। सन्यासी तो ये दृष्टांत दे नहीं सकेंगे। अभी बाप बतलाते हैं तुम असुर देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित होने के कारण अपन को देवी देवता नहीं कहला सकते। वास्तव में तुम देवताएं थे। अभी फिर एक धर्म की स्थापना और धर्मों का विनाश हो जाएगा। तुम जब थे तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। और धर्म जब अभी है तो तुम्हारा धर्म नहीं है, ये भी तुम जानते हो। आधा कल्प हमारा चलता है, फिर हम नीचे उतरते हैं। इस समय ही बाप आकर के याद की यात्रा अथवा जिसको योगी की यात्रा कहें वो सिखलाते हैं। इस योग से तुम पवित्र आत्मा बन जाते हो। विनाश भी जरूर होना। बाप आते ही संगम पर है और कोई इन बातों को जानते नहीं है। जो नए नए हैं आते हैं वो तो इस नॉलेज को समझ भी नहीं सके। उन नए नए को तो सिर्फ रावण का ही नॉलेज है। राम राज्य की नॉलेज वाला यहाँ कोई हो नहीं सकता है। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ आकर के पावन बनाओ, तो जरूर पावन बनने की ये नॉलेज देंगे ना। ये भी विवेक कहता है प्रलय कभी नहीं होती। तुम नवयुग में होंगे तो और बाकी धर्म शांति धाम में होंगे। ये पुरानी दुनिया उस समय नहीं होगी। तुम यह बन जावेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, विनाश भी जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए नई प्रकृति भी जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि आत्मा ही नहीं हो जाती है। जब तक प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान न बने तब तक नई दुनिया नहीं कही जा सकती। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान पतित हो गई। सारी सृष्टि में ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं की ही बात नहीं है। जो भी आत्माएं हैं सब तमो प्रधान हो गई और उनके 5 तत्वों से बने हुए शरीर भी सब तमो प्रधान हो गए। यहाँ तो कुछ भी आमदनी नहीं है। यहाँ के फल फूल आदि से कोई रस नहीं आ रहा है। ये तो जैसे कि जानवरों के लिए है। इनमें स्वाद कुछ भी नहीं है। वहां सतयुग में तुम नई धरणी, सब कुछ नया, सब कुछ सत्व प्रधान मिल जाता है। नई और पुरानी चीज का फर्क तो जरूर रहता है ना। वहां तो बहुत वैभव होते हैं। यहाँ तो देखो अनाज भी नहीं मिलता। आज के मनुष्य जानवर मिसल हो गए, तो अनाज भी ऐसा ही मिलता है। कैसा है? यूरिया से भरा हुआ। कीड़े ही कीड़े पड़ते रहते हैं। फल हैं
सब्जियां हैं, कीड़े पड़ते हैं ना। फलों में, सब्जियों में कितनी खाद लगाते हैं, केमिकल, रिजल्ट क्या होता है? आलू तो बड़ा बड़ा पैदा होता है, परंतु अंदर से काला ही काला निकलता है। तो खाने वाले भी तमो प्रधान और चीजें भी तमो प्रधान। बाप कहते हैं ये लायक ही है ऐसी चीजों के। जानवर बुद्धि है ना। अभी इस दुख का अंत होना है, तो सुखी सुख हो जाएगा, बहुत वैभव मिलेंगे, क्योंकि तुम विष्णु के परिवार के बनते हो। यहाँ के विष्णु वल्लभाचार्य भी कसाई हैं। तुम कह सकते हो सभी कसाई हैं, क्योंकि सब काम कटारी चलाते हैं। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस महाशत्रु को जीतो तो तुम सच्चा वैष्णव बन सकते हो। समाज 68 की वाणी का चौथा पेज। काम कटारी बंद करने से ही विष्णु बनेंगे। अभी तो तुम पूरे कसाई हो। पहले तुम विष्णु कुल के थे, अभी हो रावण कुल के। अभी फिर से विष्णु कुल की बाप स्थापना कर रहे। इस यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, अत्याचार होते हैं, क्योंकि तुम पवित्र बनते हो। कोई शादी नहीं करते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं, कहते हैं कसाई बनो तो हमारे कुल में रहो, नहीं तो निकल जाओ। अब ये तो किसको पता नहीं है कि ये तो वैष्णव कुल विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। इसमें समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सभी एक रस तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं है, योग नहीं है, तो फिर ये खुशी भी नहीं रहती। पढ़ाई होगी, योग होगा तो अतीन्द्रिय सुख भी होगा। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख बाहर में भी जरूर शो करता है। बाकी कृष्ण को कोई गोपियां थी, ऐसा नहीं है। उनकी तो दास दासियां हो सकती हैं, दास दासियां और संबंधी होंगे। गोपी वल्लभ के सिर्फ गोपियां तो तुम हो। वास्तव में स्वर्ग में गोपियां नहीं कहेंगे। इस समय तुम गुप्त पुरुषार्थी हो, दुनिया नहीं जानती है। इस समय तुम पढ़कर के फरिश्ते बन जाते हो, तुम साक्षात्कार भी फरिश्तों का करते हो। जो परफेक्ट हैं, उस समय तुम फाइनल फरिश्ते बन जाएंगे जब लड़ाई होगी। इसलिए कहा जाता है मिर्बा मौत मलू का शिकार। ये तो कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल को विनाश की आग लगती है। उस आग में जो जंगली जानवर रह जाते हैं उनका विनाश हो जाएगा। बाकी तुम फिर अमरपुरी में जाओगे, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो।
तुम्हारे में ज्ञान है, तुम खुशी से शरीर छोड़ेंगे। 84 जन्म पूरे हुए, अभी जाना है बाबा के पास। अनेक बार हमने ये 84 का चक्कर लगाया है। तुम्हारे लिए 3/4 सुख है और बाकी 1/4 दुख है। तो तुम्हारे लिए इस खेल में सुख जास्ती है। अगर दुख और सुख बराबर हो जाए फिर तो तुम्हारी शोभा ही न रहे। दुख भी तब होता है जब तुम तम प्रधान बनते हो। सतो प्रधान होते हो तो बहुत सुख है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन जाते हो तो फिर मैं तुमको आकर के सतो प्रधान बना कर ले जाता हूं। अभी तुम बाप को जान करके आस्तिक बन गए हो, तुम्हारे पास अभी ज्ञान है, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी और न इस ज्ञान को कोई को देना है। तुम अभी नारी स्कूल बनते हो, फिर वहां दरकार नहीं रहेगी, वहां भूल जाते हो। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो पास्ट की बातें भूल जाते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो पहले हम आसुरी बुद्धि थे, अभी ईश्वरीय बुद्धि बने हैं, फिर देवता बनेंगे तो ये भी बुद्धि नहीं रहेगी। इस समय हमको ईश्वर बुद्धि देते हैं। बाप कहते हैं मेरे से जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है वो मैं तुमको देता हूं। और ये धारणा भी तब होगी अगर तुम आत्माभिमानी होंगे। बाप को भूलने से, देह का अभिमान होने से जो विकर्म होगा वो भी 100 गुना हो जाएगा। इसलिए गायन है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ाई पढ़ी, बाप की निंदा कराई तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो गुरु लोग फिर अपने लिए कह देते हैं, अपनी दुकानदारी निकाल करके बैठे हैं, कहते हैं स्त्री का पति भी गुरु है। फिर दोनों ही सन्यासियों को अपना गुरु क्यों करते हैं? वो तो है ही निवृत्ति मार्ग के। वो ऊंच बनाने का ज्ञान तो दे ही नहीं सकते, उनकी ताकत ही नहीं है। वो हठ योगी है, जंगल में ले जाएंगे। एक होता है हद का सन्यास, दूसरा है वेद का सन्यास। हद के सन्यास में अल्पकाल का सुख है, तुम्हारा सदाकाल का सुख है। पतित दुनिया है ना, इसमें सुख कहाँ से आवेगा? उसमें अंतर्मुखता बहुत बहुत चाहिए। घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। पढ़ते पढ़ते माया से हार खा लेते हैं, काम का ठूसा लगने से एकदम चट खाते में चले जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनेंगे। तुम ही थे, फिर तुमको ही बनने का है क्या? क्या थे? जगत जीत थे और अब तुमको ही जगत जीत बनना है। और धर्म वाले तो न जगत जीत बनते हैं और न आगे चल बनेंगे। सभी तो ज्ञान लेंगे ही नहीं। बाप भी गुप्त है, तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है, किसको ही पता नहीं कि विश्व के मालिक बनने वाले तुम हो।
और ये तुम ही जानते हो। चलते फिरते बाप को याद करते हम पावन बन एवर निरोगी बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को समझाओ। एक को अगर समझाया तो क्या करेंगे? एक ने समझा, परमिशन दी, फिर दूसरा कोई निकला नहीं समझा तो परमिशन नहीं देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद कर।